अल्लाह अकबर, ये कहा मैंने, अल्लाह अकबर। अभी बता दूं 130 करोड़ जनता सुन रही है, अल्लाह अकबर। प्लीज काम डाउन, मेरी बात सुनिए, मैं कुछ कह रहा हूं आपको, आप काम डाउन। नाउ लिसन टू मी मौलाना। आएगा आएगा आएगा, आने वाला आएगा, जाने आएगा आएगा आएगा, आने वाला आएगा। जनाब भाई साहब, बड़े भाई, माय डियर फ्रेंड, माय ब्रदर, काम डाउन, लिसन टू मी फॉर अ मिनट। हिम्मत कैसे की ऐसे सवाल पूछने की? बीजेपी भी सवाल आप आगे से कभी ऐसी हिमाकत मेरे साथ मत कीजिएगा। नहीं, देखिए अंजना जी, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इस तरह की साजिश है। मैं ये ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। ओम जय जगदीश हरे। पीछे से आलू आगे से सोना, पीछे से आलू आगे से सोना, वो मशीन मिली। ड्रग दो, मुझे ड्रग दो। क्या आपने कभी सोचा है कि जो खबरें आप टीवी या अखबारों में देखते और पढ़ते हैं वो कितनी सच्ची और निष्पक्ष होती हैं, या फिर ये सिर्फ किसी एजेंडे का हिस्सा है? भारतीय मीडिया, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, क्या वाकई अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, या फिर यह सिर्फ टीआरपी और पैसे की दौड़ में बदल चुका है? आज हम बात करेंगे भारतीय मीडिया के उस चेहरे की जिसे दिखाने से कई बड़े मीडिया हाउस कतराते हैं। कैसे पेड न्यूज़, टीआरपी का खेल और राजनीतिक दबाव ने मीडिया को प्रोपेगेंडा मशीन बना दिया है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारतीय मीडिया अब लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है या उसे खोखला कर रहा है? भारतीय मीडिया का असली काम निष्पक्ष तथ्यों को जनता तक पहुंचाना है, लेकिन आज यह जिम्मेदारी केवल नाम मात्र की रह गई है। न्यूज चैनल्स पर गंभीर बहस और तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की जगह चिल्लाते हुए एंकर और पक्षपातपूर्ण चर्चाओं ने ले ली है। बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे मीडिया के एजेंडे से गायब हैं। इनकी जगह ग्लैमर और विवादित खबरों ने ले ली है, क्योंकि यह खबरें टीआरपी बढ़ाने में मदद करती हैं। टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स का खेल आज भारतीय मीडिया का केंद्र बन गया है। जितनी ज्यादा टीआरपी, उतने अधिक विज्ञापन और उतनी ज्यादा कमाई। इस वजह से न्यूज चैनल्स ने पत्रकारिता की जगह ड्रामा और सनसनीखेज खबरों को महत्व देना शुरू कर दिया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां असली मुद्दों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया और इस खबर को सनसनी में बदल दिया गया। इस तरह बॉलीवुड स्टार्स की निजी जिंदगी या सेलिब्रिटी विवादों को तूल देकर गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाया जाता है। भारतीय मीडिया में पेड न्यूज का चलन भी एक गंभीर समस्या है। चुनावों के दौरान अक्सर देखा गया है कि कई मीडिया हाउस पैसे लेकर नेताओं और पार्टियों के पक्ष में खबरें चलाते हैं। यह न केवल पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है, बल्कि जनता को गुमराह करने का सीधा प्रयास भी है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान पेड न्यूज के कई मामले सामने आए। यहाँ तक कि कुछ बड़े मीडिया हाउस खुलकर राजनीतिक पार्टियों का समर्थन करते हैं, जिससे निष्पक्ष पत्रकारिता का ह्रास होता है। मीडिया पर राजनीतिक हस्तक्षेप भी एक प्रमुख समस्या है। कई बड़े मीडिया हाउस राजनीतिक दलों और कॉरपोरेट्स के दबाव में काम करते हैं। पत्रकारिता, जो कि निष्पक्षता का प्रतीक मानी जाती है, अब राजनीतिक दलों का प्रचार तंत्र बनती जा रही है। जिन चैनल्स को सरकार की आलोचना करनी चाहिए, वे आज सरकार की तारीफ में लगे रहते हैं। कॉरपोरेट्स द्वारा वित्त पोषित मीडिया हाउस अक्सर उन खबरों को दबा देते हैं जो उनके हितों के खिलाफ जाती हैं। मीडिया ट्रायल भारतीय पत्रकारिता का एक और विवादास्पद पहलू है। किसी भी मामले में न्यायपालिका का फैसला आने से पहले ही मीडिया आरोपी को दोषी या निर्दोष करार दे देती है। इसका नतीजा यह होता है कि न्यायपालिका पर दबाव बढ़ता है और कई बार आरोपी को बिना किसी ठोस सबूत के दोषी माना जाने लगता है। आरोसी तलवार हत्याकांड इसका एक स्पष्ट उदाहरण है, जहां मीडिया ने माता पिता को गुनाहगार साबित कर दिया, जबकि कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। यह प्रवृत्ति न्याय प्रक्रिया को कमजोर और जनता की सोच को भ्रामक बनाती है। भारतीय मीडिया ने गंभीर मुद्दों को पूरी तरह से अनदेखा करना शुरू कर दिया है। गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषयों पर अब चर्चा नहीं होती। इनके बजाय धर्म, जाति और भड़काऊ खबरें प्राथमिकता बन गई हैं। हाल के वर्षों में कई न्यूज चैनल्स ने धार्मिक बहस और सांप्रदायिक विवादों को प्रमुखता दी है। इस झुकाव ने समाज में ध्रुवीकरण और नफरत को बढ़ावा दिया है।
भारतीय मीडिया में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की कमी साफ दिखाई देती है। बोफोर्स घोटाले और कोल घोटाले जैसी बड़ी रिपोर्टिंग ने कभी भारतीय मीडिया को गर्व का कारण दिया था, लेकिन अब ऐसे उदाहरण दुर्लभ हो गए हैं। बड़े पत्रकार अब जोखिम भरी रिपोर्टिंग करने से बचते हैं, क्योंकि उन्हें राजनीतिक और कॉरपोरेट दबाव का सामना करना पड़ता है। भारतीय मीडिया को वैश्विक मीडिया से तुलना करने पर इसके स्तर में गिरावट साफ दिखाई देती है। जहां बीबीसी, अल जजीरा और CNN जैसे चैनल्स निष्पक्ष और तथ्यात्मक रिपोर्टिंग पर जोर देते हैं, वहीं भारतीय मीडिया में टीआरपी और विज्ञापन प्राथमिकता बन चुके हैं। न्यूज चैनल का उद्देश्य सच्चाई दिखाने की बजाय लोगों का ध्यान खींचना रह गया है। डिजिटल मीडिया ने भारतीय पत्रकारिता को एक नई दिशा दी है। स्वतंत्र पत्रकार और यूट्यूब चैनल्स असली मुद्दों को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। किसान आंदोलन और कोविड-19 जैसे मुद्दों पर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की रिपोर्टिंग ने मुख्यधारा के मीडिया की कमजोरियों को उजागर किया। हालांकि डिजिटल मीडिया पर फेक न्यूज और भ्रामक सूचनाओं का खतरा भी बना रहता है। मीडिया को बेहतर बनाने में दर्शकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। मीडिया साक्षरता से दर्शकों को सही और गलत खबरों में फर्क करना सिखाया जा सकता है। फेक न्यूज की पहचान और इसे ना फैलाने की आदत डालनी होगी। जनता को यह समझना होगा कि सनसनीखेज खबरों के बजाय गंभीर और वास्तविक मुद्दों पर ध्यान देना कितना जरूरी है। भारतीय मीडिया को अपनी पुरानी प्रतिष्ठा वापस पाने के लिए बड़े सुधारों की जरूरत है। पेड न्यूज और फेक न्यूज पर सख्त नियम लागू करने होंगे। पत्रकारों को स्वतंत्रता से काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। मीडिया हाउस को राजनीतिक और कॉरपोरेट दबाव से मुक्त करना होगा। अगर भारतीय मीडिया अपने मूल सिद्धांतों पर लौट आए और जनता के असली मुद्दों को प्राथमिकता दे, तो यह फिर से लोकतंत्र का सशक्त चौथा स्तंभ बन सकता है। लेकिन अगर यह सिलसिला यूं ही चलता रहा तो मीडिया की विश्वसनीयता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आपकी राय में भारतीय मीडिया की वर्तमान स्थिति कैसी है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।